आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला और मजलूम मुसलमानों के हक के लिए बीजेपी और आरएसएस के आंख में आंख डालकर दो हाथ करने वाला इस जाबाज संगठन के बारे में। ये वीडियो सेशन होने वाला है बहुत ही खास। पेशेंस के साथ आखिर तक बने रहें। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आपको सही वक्त पर मिलती रहे। आरएसएस का ख्वाब रहा है इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने गुजरात 2002 दंगे की वजह से लाइमलाइट में आने वाले नरेंद्र मोदी को बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ाया गया। इस चुनाव में उनकी जीत भी हुई। तब से लेकर अब तक इन लोगों ने कई बार ये बात खुलेआम कहा है कि अब हिंदू राष्ट्र बनाने का टाइम आ गया है। मगर आरएसएस के हिंदू राष्ट्र बनाने के राह में दो रोड़े हैं, पहला संविधान और दूसरा मुसलमान। और ये भी आपको पता होना चाहिए आरएसएस इस देश के लिए कैंसर है और इस कैंसर को सिर्फ दो चीजों से डर लगता है, संविधान और मुसलमानों की कुर्बानी देने की जज्बों से। इसीलिए आरएसएस संविधान बदलने के लिए मंसूबा बनाता रहता। कुछ हद तक उच्च न्यायालय जैसी बहुत सारी संस्थानों को वो हाईजैक कर रखा है। उन्होंने ज्यादातर संविधानी पद पर अपने आदमी को बैठा रखा है। और बचा तो मुसलमानों का काम तमाम करने के लिए उन्होंने CAA और NRC जैसा काला कानून लाया। इस कानून के जरिए मुसलमानों की नागरिकता को खत्म करने के बाद हिंदू राष्ट्र बनाने में आसानी मिले। और जब मुसलमानों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें कैसे करें, तो इसी बीच मुसलमानों का हितैषी संगठन PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की टीम ने कमान संभाला। इसी संगठन ने रणनीति के तहत मुसलमानों को सड़क पर उतारा और CAA NRC के खिलाफ जमहूरी अंदाज में लड़ने और अपनी आवाज को उठाने में रहबरी किया और प्रोटेस्ट को पूरे देश में फैलाया और एक शाहीन बाग से देश में कई शाहीन बाग बनवाए। औरतों को आगे करना इसी प्लानिंग का एक हिस्सा था। इसके अलावा कहीं भी मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो PFI की टीम वहां पहुंचकर तुरंत कार्रवाई करती है और कानूनी लड़ाई लड़ती है। मिसाल के तौर पर केरला में हादिया वाला केस को देख लीजिए। 2020 में जो लॉकडाउन हो गया था कोरोना की वजह से, इस लॉकडाउन में इस संगठन ने गरीबों की मदद की थी। पूरे देश भर में राशन बांटे और गरीबों को सपोर्ट किया। PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया केरल से संचालित होने वाला गरीबों, पिछड़ों, मुसलमानों और संविधान के हित में काम करने वाला संगठन है। इसकी स्थापना 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद 1993 में हुई। 2006 से पहले PFI NDF के नाम से जाना जाता था। PFI का मुख्यालय दिल्ली के शाहीन बाग में स्थित है। PFI के चेयरमैन अभी ONA अब्दुल सलाम है और PFI के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद हैं। PFI केरल के साथ साथ पूरे देश के सभी राज्यों में मजबूती स्थिति में है। इस संगठन के पास ना तो पैसे की कमी है और ना ही लोगों की। इस संगठन पैसों की दम पर कोर्ट में बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर सकता है। ये सारा पैसा PFI क्राउड फंडिंग के जरिए कलेक्ट करता है। इन पैसों का इस्तेमाल कौम के फायदे के लिए अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट, सिविल राइट्स की तहफ़्फ़ुज़, फिरका परस्त ताकतों से मुकाबला, समाज सुधार, कानूनी बचाव, आफत में राहत व बचाव, तालीम, तक़वियत और अजीम इत्तिहाद। जिस तरह आरएसएस का पॉलिटिकल आर्म बीजेपी है, उसी तरह PFI का पॉलिटिकल आर्म SDPI है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। इसके अलावा PFI की बहुत सारी विंग्स हैं। छात्रों के लिए संगठन, वकीलों के लिए संगठन, डॉक्टरों के लिए संगठन, औरतों के लिए संगठन और मुस्लिम आलिम और इमामों के लिए संगठन। इसके अलावा 17 फरवरी को पॉपुलर फ्रंट डे मनाया जाता है। इस दिन पूरी ताकत के साथ PFI की आर्मी इंडिया की सड़कों पर परेड करती है। इस संगठन का थीम सॉन्ग है नया कारवां नया हिंदुस्तान है। फिलहाल दोस्तों यही थी अपडेट। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।